दिन की ठंडी निगाहों के नीचे एक मौलवी अपने अंधेरे अनुष्ठान की शुरुआत करता है। हाथ में एक माला लिए यदवी के घर के चारों ओर घूमता है। उसका चेहरा चालाकी का एक कैनवास उसके जप किए गए मंत्रों के पीछे के शातिर इरादे को धोखा देता है। हवा वैसी ही बनी रहती है, मौलवी के प्रयासों से अछूती। उसका भाव तीव्र रहता है, घर के आसपास एक अदृश्य शक्ति पर केंद्रित। रात के आवरण में एक मौलवी यात्री के घर के बाहर अपने गुप्त अनुष्ठानों की शुरुआत करता है। अजीब इशारे हवा में एक बेचैनी, अजीब सनसनी के साथ प्रज्वलित होते हैं। वह जाप करता है, उसकी आवाज अदृश्य शक्तियों के साथ गूंजती है, प्राचीन निषिद्ध शक्तियों को जगाने का प्रयास करता है। हवा एक स्पष्ट तनाव से चटकती है, मानो वास्तविकता का ताना बाना उसके अंधेरे प्रयास के खिलाफ खिंच रहा हो। गांव के चौक के दिल में एक मौलवी अपनी लहराती चाल से ग्रामीणों को मोहित करता है। उसके शब्द झूठे वाक्यों से भरे हुए यादव के खिलाफ उनके दिमाग को जहर देते हैं। अंधविश्वास ग्रामीणों को जकड़ लेता है, उनकी आंखें डर और उत्साह के मिश्रण से खुली हैं। गांव का चौक हेर फेर किए गए विश्वास के एक ऐसे बर्तन में बदल जाता है जो उबलने के लिए तैयार है। मंदिर के पवित्र स्थान में एक दिव्य चमक एकत्रित होने लगती है। प्रकाश के हृदय से माता रानी नवदुर्गा के रूप में प्रकट होती हैं, जो युवा लड़कियों में समाहित है। प्रकाश तेज होता है, मंदिर को एक अलौकिक चमक में ढालता है। नवदुर्गा की उपस्थिति मंदिर को भर देती है, आशा और शक्ति का प्रतीक। मंदिर के अंदर परछाइयां मोमबत्ती की रोशनी के साथ घूमती हैं। ग्रामीण विस्मय से भरी आंखों से खड़े हैं। कान्या, जिसे तुम अंधकार समझ रहे थे, वही तो प्रकाश थी। यादवी मेरी शक्ति है, उसकी आवाज पवित्र स्थान में गूंजती है। ग्रामीण भय और आश्चर्य के बीच फंसे हुए हैं। पंडित जी। गांव का चौक अफसोस से भरा हुआ है। धूल ग्रामीणों के पैरों के चारों ओर घूम रही है। हर चेहरा पछतावे की एक कहानी कहता है, जो उनकी के परिणामों से गहराई से अंकित है। एक स्पष्ट चुप्पी छा जाती है, जो केवल अनकहे अपराधबोध की फुसफुसाहट से टूटती है। गांव के दिल में उनकी सामूहिक गलती का बोझ असहनीय हो जाता है। हवा इस एहसास से भरी है कि उनके मोचन का मौका हाथ से निकल गया है। बहुत देर हो चुकी है। उनकी गलती की अंतिमता हवा में लटकी हुई है, जो इस बात की याद दिलाती है कि क्या हो सकता था। एक निर्दयी सूरज के नीचे गांव का चौक जागता है। हर ग्रामीण अपने दैनिक जीवन का बोझ लिए हुए। हवा भारी है, उन लोगों के चेहरों पर उकेरे गए अनकहे बोझ को दर्शाती है जो चौक से गुजरते हैं। चौक साधारण जीवन के नाटक के लिए एक मंच बन जाता है। प्रत्येक कदम लचीलापन और शांत निराशा की एक कहानी बताता है। हवा में फुसफुसाहट एक गंभीर सच्चाई को दर्शाती है। जो लोग सच्चाई को अस्वीकार करते हैं, वे कभी भी अपने जीवन में शांति नहीं पाएंगे। इस धूप से सराबोर दृश्य में ग्रामीण अपनी दिनचर्या जारी रखते हैं, एक साझा भाग्य और मायावी शांति की खोज से बंधे हैं। रात में जंगल अदृश्य जीवन के साथ धड़कता है। सरसराहट और चहचहाट की एक सिम्फनी भारी अंधेरे को भर देती है। एक रहस्यमय कहानी सामने आती है, जब एक मौलवी बिना किसी निशान के गायब हो जाता है, केवल चुप्पी और बिखरे हुए मन के छोड़ जाता है। नम वन भूमि पर एक माला टूटी पड़ी है, जिसके मन के पत्तियों के बीच गिरे आंसुओं की तरह बिखरे हुए हैं। बिखरे हुए मोती कोई सुराग नहीं देते, केवल खौफनाक चुप्पी और मौलवी की परेशान करने वाली अनुपस्थिति को बढ़ाते हैं। जंगल उदासीन रहता है, इसके रहस्य रात के गहराते ही सावधानी से सुरक्षित रहते हैं और लापता मौलवी का रहस्य बढ़ता है।